सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बालकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज की जो हमारी पाठ चलेगा वह पाठ चलेगा आरोह पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ आता है, और उसके अंतर्गत तुलसीदास ये हमारा पाठ है। तो पाठ पढ़े उसके पूर्व तुलसीदास जी के जो इसके कवि है उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, तुलसीदास जी के नाम से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपरिचित हो। निश्चित रूप से सभी ने, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबने तुलसीदास जी का नाम सुना है। और तुलसीदास जी के बारे में कहा भी जाता है, एक कविता आपने सुनी होगी, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जयतय करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान इस संसार में हमेशा दीप्यमान रहेंगे। तो ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ, तो काशी में हुआ। और यहाँ पर एक रोचक बात और यह है कि अपनी पत्नी की प्रेरणा से ये श्री राम की भक्ति में, अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में लग गए थे, पूर्ण रूप से तन्मय होकर के उस भक्ति भाव में लग गए थे। और उसी के तहत उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी। उन रचनाओं में रामचरितमानस का तो आपने सबने नाम सुना ही है, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ अधिकांश लगभग सभी घरों में होता है। और उसके साथ साथ भी कई कविताएं लिखी, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली, ये कई कविताएं उन्होंने लिखी। इसके साथ साथ एक विशेष बात हो रहा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है वो कुछ अंश तो कवितावली का लिया गया है और कुछ रामचरितमानस के अंश लिए गए हैं। इसके अलावा एक बात और गौर करने की कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय दोहा, चौपाई और यहाँ पर कवित, सवैया, इन सब रचनाओं का भी इन्होंने इन सब छंदों का भी अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, ये सब तो मिलते हैं हमको रामचरितमानस के जब पद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दोहा चौपाई आएगा। यहाँ पर कुछ कविता और सवैया छंद में प्रयोग की गई कुछ कविताएं हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक बात और आती है, इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज और अवधी दोनों भाषा का ही प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर तत्सम और तद्भव शब्दावली भी हमको देखने को मिलती है, ये इनकी विशेष रही है। अलंकारों की बात की जाए तो अलंकारों में इन्होंने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, सभी अलंकारों का लगभग प्रयोग इन्होंने किया है। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बालकों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है। कोई मजदूरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई अध्ययन कराता है, कोई अध्ययन करता है। ये सब तरह के कोई न कोई कार्य हम करते ही रहते हैं। लेकिन इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है पेट की आग। कहीं कहीं अपनी उदर पूर्ति के लिए सारा काम हम करते हैं। तो उसी श्रृंखला में कवि ने कहा है कि फिर भी हमारी उदर की पूर्ति शांत नहीं होती, तो वो उदर की पूर्ति अर्थात पेट की पूर्ति कैसे शांत होगी, उसका भी उपाय बताया कवि ने। तो देखिए, किस्बी, इनका शब्दार्थ जरूर ध्यान रखना। किस्बी का मतलब धंधा करने वाले, अर्थात कोई मजदूर, इस तरह के व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। किस्बी, धंधा करने वाले। किसान कुल और किसान कुल में जन्म लेने वाले। इसके अलावा वणिक, व्यापारी, वणिक का मतलब क्या हो गया? व्यापारी। भिखारी और भाट, जो राजा के या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रशंसा में अपने गान करता है उसको भाट कहते हैं। चारण भाट, जैसे नाम सुना होगा आपने, चारण भाट इत्यादि, तो वह ये भाट हो गए। चाकर, ये नौकर। चपल नट, चंचल नट, नट देखे होंगे ना किस प्रकार की कलाएं प्रदर्शित करते हैं अपने शरीर के माध्यम से, कई प्रकार की कलाएं जो प्रदर्शित करते हैं वो चपल नट होते हैं। चोर, यहाँ तक कि चोर भी अगर चोरी करता है तो उसका भी कारण एक ही है। चार, सेवक, दास। चेटकी, बाजीगर, बाजीगर, तांत्रिक, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये इनके अर्थ हमको ध्यान होने चाहिए। किस्बी का मतलब धंधा करने वाले। किसान कुल का मतलब किसानों का परिवार में जन्म लेने वाले। व्यापारी, भिखारी, भाट, चारण भाट, चाकर, नौकर, चपल नट, चंचल नट, चोर, चोर, चार, दास और चेटकी, बाजीगर। ये सब पेट को पढ़त, ये सब जो है पेट के लिए, यहाँ तक कि जो पढ़ते हैं हम, अगर अध्ययन भी कर रहे हैं
तो वह अध्ययन भी हम पेट की खातिर ही कर रहे हैं। हमको भी ये उम्मीद है कि हम अध्ययन करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी तो भविष्य में हमारे उदर पूर्ति में कोई समस्या नहीं आएगी। तो सब कुछ पेट के लिए ही किया जाता है। गुण गणत, यहाँ तक कि लोग गुणों को भी धारण किसके लिए करते हैं? पेट के लिए। चंडत गिरी, और कई लोग जो है पहाड़ पर, गिरी का मतलब पर्वत, कई लोग पर्वत पर चढ़ जाते हैं और ऊंची चोटियों पर चढ़ जाते हैं, तो उसका कारण भी एक ही है, पेट के लिए वो सारा कार्य करते हैं। अटत, घूमते हैं, गहन घन, और घने जंगलों में घूमना, और अहन, दिन भर अखेट करना। अखेट का मतलब आखेट, आखेट का मतलब शिकार, आखेट का मतलब क्या हो गया? शिकार, दिन भर शिकार करना। ये सब कार्य किस लिए करते हैं व्यक्ति? अपने उदर की पूर्ति के लिए, अपने पेट की पूर्ति के लिए। यहाँ तक कि ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म, कैसे भी कर्म हो, धर्म हो या अधर्म हो, सब प्रकार के कार्य पेट के लिए करते हैं। पेट को ही पचत, और सब पेट के लिए ही कुछ न कुछ करते रहते हैं, बनते रहते हैं। बेचत बेटा बेट की, और यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी पेट के खातिर लोग बेच देते हैं। यहाँ तक कि अपने पेट के खातिर क्या कर देते हैं? बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। जबकि बेटा बेटी इतना आत्मीय होता है, उससे व्यक्ति अलग होने की कल्पना भी नहीं करता, लेकिन पेट की मजबूरी ऐसी है, उसके सामने बेटा बेटी भी बेच देते हैं। तो इन सब से क्या पेट की आग शांत हो जाती है? ये सब कार्य करने से क्या पेट की आग शांत हो जाती है? तो उसका कारण बताते, तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर इस पेट की आग को कोई बुझा सकता है तो वह एकमात्र श्री राम, जिनका दूसरा नाम घनश्याम है, तो वह घनश्याम श्री राम ही उस पेट की आग को बुझा सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से तन्मयता के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए। वही हमारे तारणहार है, वही हमारी पेट की आग को बुझा सकते हैं। आगे बढ़वा गीते, अब यहाँ देखिए, आगे बढ़गाविते का मतलब क्या हो गया? कि आग, और बढ़गाविते का मतलब समुद्र की आग। समुद्र की आग, देखो दो तरह की आग होती है, कि एक तो होती है दावानल, दावानल का मतलब जंगल की आग, और बढ़नावल क्या होती है? समुद्र की आग। और इस समुद्र की आग, आप जानते हैं समुद्र में अगर जंगल में आग लगती है तो पानी से बुझाया जा सकता है, और अगर जल में आग लग गई, समुद्र में आग लग गई तो किससे बुझाएंगे? तो काफी खतरनाक ये आग होती है। तो इस समुद्र की आग को से भी बड़ी किस आग को बताया है? बड़ी है आग पेट की। इस समुद्र की आग से भी बड़ी आग किसको बताया है? पेट की आग को। तो कवि ने उस समय की तत्कालीन स्थिति, तत्कालीन मतलब उस समय की स्थिति का पूरा चित्रण इस पद्यांश में मिलता है, जिसमें किस प्रकार की स्थिति होती है। अगर लोग कोई भी कार्य, चोरी करता है अगर व्यक्ति, या डाका डालता है, अच्छे बुरे कोई सा भी कार्य करता है, पढ़ता है, लिखता है, चोरी करता है, डाके डालता है, सब कार्य कहीं न कहीं इनके पीछे आधार रहेगा पेट का। कोई व्यक्ति जानबूझकर चोर बनना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी उसको सब कुछ बना देती है। वो चोरी भी कर लेगा, वो डाका भी डाल लेगा, कुल मिलाकर पेट की तृप्ति के लिए। लेकिन क्या इनसे तृप्ति हो जाएगी? इनसे तृप्ति नहीं होगी जब तक भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं होगी, उनकी कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। तो समस्त आग को बुझा सकते हैं तो श्री राम ही बुझा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी व्याख्या हुई। अब परीक्षा में प्रश्न तो पूछते ही हैं, उन प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रश्न दे दूंगा, और प्रश्नों के उत्तर इन व्याख्या में हो जाती है। अब रही बात इसकी व्याख्या आ जाए सीधे ही कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो हमको किस प्रकार करनी है वो भी देख लीजिए। जैसे हमने लिखा प्रसंग, शुरुआत में अगर व्याख्या आती है तो प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, अब आरोह के अंतर्गत, आरोह के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली
के पदों से अवतरित है। ठीक है, इसमें कवि ने तत्कालीन समाज की स्थिति एवं प्रभु श्री राम की कृपा का महत्व बताया है, कि कृपा का महत्व बताया है। ठीक है, ये हमको प्रसंग लिख देना है। अब रही बात व्याख्या हमने बताई थी, उस प्रकार व्याख्या कर ही देंगे। और विशेष के बिंदु जो आते हैं, व्याख्या हमने अभी बताई दी थी आपको, और विशेष के बिंदुओं में हमको क्या लिखना पड़ेगा। इस विशेष के बिंदुओं में तो यहाँ पर तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, एक आता है कवित छंद का प्रयोग किया गया। अब यहां देखो, पेट को पढ़त गुण चढ़त, ये डे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार, और भी अनुप्रास अलंकार कई जगह इस पंक्ति में, इसलिए जैसे चाकर, चपल, नट, चोर, चेटकी, चैवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए भी अनुप्रास अलंकार है। तो और अलंकार क्या होते हैं, तो अलंकार वाले भाग भी आप अवश्य देखिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा अलंकार का लिंक, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और प्रभु श्री राम की कृपा का बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। तो ये बातें भी हम इसके विशेष में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये व्याख्या, प्रसंग और विशेष तीनों बातें हमारी कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ ये पद्यांश भी पूर्ण होता है। इससे जो प्रश्न बनेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।